हेलो अप्रैल 2024 वालों एंड अक्टूबर 2024 वालों, आज के लिए ये धमाकेदार वीडियो आपके लिए है। बिल्कुल एक बिग अपडेट है, नए अपडेट के आपके साथ आए हैं। जो अब तक आपके माइंड में आ रहा था कि सर हमारे एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, कैसा पैटर्न होगा, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आज इस वीडियो में हम फिजिक्स की बात करने वाले हैं। फिजिक्स का पूरा सिलेबस हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से चैप्टर है जो पी में है, कौन कौन से चैप्टर है जो टीएमए में है, ट्यूटमाका असाइनमेंट में है, और आपके एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा, कैसे एमसीक्यू क्वेश्चंस और कैसे बाकी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। चलिए हम आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और हम आपको लेकर चलते हैं सबसे पहले आपके सिलेबस की ओर। अगर हम आपके सिलेबस की बात करें तो आपका जो सिलेबस है, यहाँ पर हम फिजिक्स का सिलेबस आपको हम दिखा देते हैं। जो अपना फिजिक्स का सिलेबस है उसमें हम आपको बताएंगे कि ये चैप्टर आप पढ़ के जाना और ऐसे ऐसे करना, सारी चीजें आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ये आपका फिजिक्स का हम आपको दे देंगे। ये वाला पीडीएफ हम अपने ऐप में अपलोड कर देंगे, वहां से आप ले लेना। ठीक है, या एक काम करूंगा, आप सभी लोग व्हाट्सअप चलाते हैं, व्हाट्सअप का चैनल है मेरा, मैं व्हाट्सअप चैनल पर इसको दे दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक हमारे ऐप में ही आपको मिल जाएगा या आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। आ जाइए, कहाँ गए हैं, ये आ गया मैथमेटिक्स। हम एक एक करके सारे विषयों पर बनाएंगे। ये अपना फिजिक्स, ध्यान से देखिए इस फिजिक्स को अपना। तो इस फिजिक्स वाले फंडे में अगर हम देखें यहाँ पे, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देते हूँ जिससे कि एकदम क्लियर हो जाए, नेट एंड क्लियर हो जाए कि वाकई में चीजें समझ में आए बढ़िया से। तो जैसे कि यहाँ पर टीएमए 40% ऑफ सिलेबस और यहाँ पब्लिक एग्जामिनेशन 60% ऑफ सिलेबस की बात की जा रही है। तो अगर हम टीएमए के चैप्टर्स में आते हैं तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है 12 लेसन हैं जो टीएमए में है। और अपना अगर पब्लिक एग्जामिनेशन में आएंगे, इस वीडियो में हम सैंपल पेपर भी देखने वाले हैं, बने रहिएगा। देखिए यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव 50% है यहाँ पे, जिसमें कि 9 लेसन से आपसे पूछे जाएंगे। और जो सब्जेक्टिव यहाँ पूछे जाएंगे, जो रिटेन वाला होगा वो 9 लेसन होगा, ये आपकी 50% पूछे जाएंगे। यानी 80 मार्क्स का अगर पेपर आता है तो 40 नंबर का आपका एमसीक्यू क्वेश्चन होगा और 40 नंबर का जो है थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होगा जो आपको लिखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, जैसे कि मैंने चेक किया कि हम अगर पुराने सिलेबस को देखते हैं तो उसमें जैसे यूनिट, डायमेंशन एंड वेक्टर ये ऑलरेडी पहले से ही टीएमए में था, इसमें कोई चेंज मुझे नहीं दिखा। ठीक है, इसके अलावा मोशन स्ट्रेट लाइन जो है ये भी टीएमए का था। चैप्टर 4 मोशन इन प्लेन भी टीएमए का ही पहले से था। मैं बड़ा कर दूं थोड़ा। इसके अलावा ग्रेविटेशन का जो चैप्टर था वो भी टीएमए का ही था। मोशन रिजिडिटी टीएमए का था। इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स भी टीएमए, ये पहले से है, मतलब अभी कुछ नया नहीं आ रहा है, अभी हम आपके सामने बता रहे हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, हीट ट्रांसफर सब पहले से टीएमए है। सिंपल हार्मोनिक वेव्स और यहाँ पर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये भी पहले से टीएमए था। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स ये भी पहले से टीएमए में था। कम्युनिकेशन सिस्टम ये भी टीएमए में था। यानी एक बात हमें इस पीडीएफ को देख के समझ में आ गया, इस सिलेबस को देख के समझ में आ गया कि टीएमए के चैप्टर्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। जो चैप्टर्स पहले से टीएमए में थे अभी भी फिजिक्स में वही चैप्टर्स जो है टीएमए में है, यानी फिजिक्स के सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है। तो किस चीज में चेंज है? तो चेंजेस यहां पर है। देखिए पहले क्या था यहाँ पे कि ये सारे चैप्टर्स हैं, जैसे कि इसमें 9 चैप्टर है, इसमें 9 18 चैप्टर हो गया। अब इस 18 चैप्टर में ये था कि एमसीक्यू जो है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो खिचड़ी करके आता था। कहाँ से आता था पता नहीं चलता था, तो उसको सेपरेट कर दिया। सेपरेट कर दिया कि देखो ये जो 9 लेसन है इनमें से हम कोई भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछेंगे ही नहीं, हम केवल और केवल आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही पूछेंगे जो कि 50% पे जाएगा। जैसे देखिए लॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं, तो लॉज ऑफ मोशन अपना जो था पहले हम उस पे रखते थे कि भाई न्यूटन का फर्स्ट लॉ लिखना पड़ेगा, न्यूटन का थर्ड लॉ लिखना पड़ेगा।
उसका डेरिवेशन करना पड़ेगा। तो इन चैप्टर्स में कोई भी डेरिवेशन आपको नहीं करना है, ठीक है, जो आपको ए सेक्शन में दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर वही आप वर्क एनर्जी एंड पावर में आते हैं तो ये सब्जेक्टिव है, इसमें से आपको थ्योरी पूछ सकता है, इसमें से आपको हो सकता है डब्ल्यू थ्योरम प्रूफ करने के लिए दे दे या न्यूमेरिकल दे दे सॉल्व करने, तो ये आपको रिटर्न में फिर करना पड़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसी तरीके से देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स बड़ा चैप्टर था, उसमें ये टोटली जो है ये चैप्टर जो है वो थ्योरी का ही चैप्टर है और इसमें विद्यार्थियों को खूब रट्टाफिकेशन करके जाना पड़ता था। तो अभी भी याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि बिना पढ़े और बिना याद किए आप एमसीक्यू भी क्या सॉल्व करोगे। एक बात बताइए, जो नीट और जेई की तैयारी करते हैं तो क्या वहां के टीचर उनको चैप्टर नहीं पढ़ाते हैं? याद तो करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, कितना नोट्स बनाना पड़ता है। मेरा तो पूरा कई रजिस्टर भरा हुआ है। तो ये दिमाग से हटा दो कि हम अगर एमसीक्यू क्वेश्चंस कोई अलग दुनिया से नहीं है या कोई उसका कोडवर्ड नहीं होता, आप चैप्टर पढ़ेंगे उसी में से जवाब देंगे। लेकिन हाँ कुछ चीजें रिलैक्स है, जैसे कि हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, जैसे कि हम रिटन टाइप के क्वेश्चंस को स्किप कर देंगे, बस पढ़ेंगे कि हाँ उनमें कौन कौन से पॉइंट है, कि अगर हमारे सामने 4 ऑप्शन आ जाए, विकल्प आ जाए, तो उनमें कौन सा सही जवाब होगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स हो गया। देखिए थर्मोडायनेमिक्स में भी क्या था, पूरा रिटन था। अब ये देखिए बे फेनोमेना ऑफ लाइट, इतना बड़ा चैप्टर है यहाँ पे। तो अभी इसका मतलब ये नहीं कि चैप्टर को हम स्किप कर देंगे या इस चैप्टर को हल्के में ले लेंगे, तो फिर तो नंबर ही नहीं आएगा आपका। तो यहाँ पर क्या है कि वेव फेनोमेना में अब जिम्मेदारी और बढ़ गई है, क्योंकि जब एमसीक्यू की बात आता है तो उसमें सब्जेक्टिव में तो फिर भी 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का है तो एक आध नंबर मिल जाएगा, पर यहाँ तो नहीं आएगा, तो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो वेव फेनोमेना वाला चैप्टर हो गया। इसके अलावा देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड और एक इलेक्ट्रिक करंट, तो ये दोनों ही चैप्टर एमसीक्यू में चले गए यहाँ पे। डिस्पर्सन स्कैटरिंग ऑफ लाइट और ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, न्यूक्लियाई एंड रेडियो एक्टिविटी 24-26, ये चैप्टर जो है किसमें चले गए आपके, ये आपके आ गए इसमें, जिसमें ये पूछेगा आपका एमसीक्यू। सब्जेक्टिव वाले में आते हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि वर्क एनर्जी एंड पावर हो गया, तो ये चैप्टर बहुत ही प्यारा चैप्टर है, इसको आप बड़े अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 16 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स, चैप्टर 18 मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चैप्टर 19 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। और यहाँ देखिए वेव फिनोमेना ऑफ लाइट, ये सही किया है, क्योंकि वेव फिनोमेना ऑफ लाइट अगर एमसीक्यू में देता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता, क्योंकि ये चैप्टर जो है टोटली थ्योरी बेस्ड ही है ये। इसके अलावा जो है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन, और देखिए सेमी कंडक्टर्स एंड सेमी कंडक्टिंग डिवाइसेस एंड एप्लीकेशन ऑफ सेमी कंडक्टर डिवाइसेस, इसको थ्योरी में दिया है। और ये बहुत ही क्रिटिकल चैप्टर है, यानी कि आप जब इसको पढ़ना शुरू करते हैं तो एक सीक्वेंस से पढ़ना होता है, और इसको आप शॉर्ट टाइम में तैयारी इसकी नहीं कर सकते हैं। एक प्रॉपर 1 हफ्ते 2 हफ्ते का टाइम लगता है इसको कंप्लीट करने के लिए। रेगुलर भी पढ़ेगा तो 3-4 दिन कहीं नहीं जाता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो सिलेबस है बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने डील किया है, बट मेरे हिसाब से कुछ चीजें मुझे थोड़ी सी इसमें ऐसे लग रही है, जैसे कि इन्होंने जो ऑब्जेक्टिव वाला दिया है 50% का और इन्होंने जो सब्जेक्टिव दिया 50% का, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था। जैसे कि अब इन्होंने जो जो चैप्टर्स है ना, जैसे देखिए ये जो वर्क एनर्जी है, ठीक है, और ये लॉज ऑफ मोशन है, तो वर्क एनर्जी को भी इनको एमसीक्यू में दे देना चाहिए था, क्योंकि वर्क एनर्जी थोड़ा इजी चैप्टर है और इसमें थ्योरी न्यूमेरिकल बेस्ड होता है। इसके अलावा इन्होंने जो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स यहाँ ऑब्जेक्टिव में दिया है, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस में दिया है, इनको ये जो है इनको सब्जेक्टिव में देना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स बहुत इंटरेस्टिंग है और इसमें विद्यार्थी का हाथ चलता है और आप बना बना के भी लिख सकते हैं, तो नंबर यहाँ अच्छा आ जाता। लेकिन नहीं दिया। थर्मोडायनेमिक्स को दे सकते हैं, 50-50 है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों चलेगा। वेव फेनोमेना वाला चैप्टर है तो ये भी ठीक ठाक है, अगर उसमें होता तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। इसके अलावा डिस्पर्सन स्कैटरिंग ठीक है, बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इधर की साइड भी ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं है। बस थोड़ा सा 1-2 चैप्टर में थोड़ा ध्यान ये रखते तो ज्यादा अच्छा रहता। अब देना ही था तो लॉज ऑफ मोशन वर्क एनर्जी डाल देते इसी में, इसमें, लेकिन नहीं दिया है, कोई बात नहीं। चलिए हम आप इसका सैंपल पेपर आपको दिखाते हैं कि इसका सैंपल पेपर जो है कैसे पूछा गया है और कैसे इसमें रहा है, वो हम एक बार देख लेते हैं। तो हमारा इसमें अगर हम देख लें सैंपल पेपर में, तो यहाँ पर हम NIS की वेबसाइट पे आ जाते हैं, ठीक। ये लिंक और ये PDF ये दोनों में व्हाट्सएप चैनल पे दे दूंगा, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। सीधे आप लोग सभी व्हाट्सएप चलाते हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर जो है अलग अलग सब्जेक्ट से, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, मैथमेटिक्स, ये फिजिक्स है, इसको हम यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे और ये अपना हो गया डाउनलोड। क्या हो गया? डाउनलोड हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए, ये इन्होंने एनआईएस की तरफ से रिलीज किया गया हमारा सैंपल पेपर है, जिसमें इन्होंने सबसे पहले जो आपसे पूछा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा है, जो 1 मार्क्स का है। जैसे देखिए, द नेट फोर्स ऑन ए काइट हेल्ड स्टेशनरी इन द स्काई इज, एक आसमान में एक पतंग है जो कि रुका हुआ है, तो उस पर नेट फोर्स क्या होगा? तो 1 न्यूटन इंक्रीजिंग, 0 डिक्रीजिंग, इस तरह से यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। द फार्मूला टू फाइंड लीनियर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर कैसे निकलते, ना आसान आसान पूछा है, मास इनटू वेलोसिटी जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से जो है ना सवाल आपसे पूछे जाएंगे, बहुत सोच समझ के आपको जवाब यहाँ देना पड़ेगा। अ पैसेंजर इन ए मूविंग बस इज थ्रोन फॉरवर्ड व्हेन द बस इज सडनली स्टॉप, तो इसकी किसकी वजह से होता है? फर्स्ट लॉ की वजह से, सेकंड लॉ ऑब्वियसली जो है फर्स्ट लॉ की वजह से जाएगा यहाँ पे। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे आएंगे। अब मुझे ऐसा लगता है सैंपल पेपर के हिसाब से, जहां तक मैं इन क्वेश्चंस को देख पा रहा हूं, वो क्वेश्चंस मुझे अच्छे लग रहे हैं। और ये क्वेश्चंस आपने सिलेबस अभी नहीं पढ़ा है तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन अभी आप मेरा बैच ज्वाइन करेंगे या खुद से पढ़ेंगे, जैसा भी करेंगे, समय आपके पास है। मैं तो हर 3 महीने में जनवरी तक सिलेबस ओवर कर दूंगा, फिर जनवरी से एग्जाम तक फिर सिलेबस ओवर कर दूंगा। मैं हर सेशन में 2 बार सिलेबस कंप्लीट करवाता हूँ। विशेष जानकारी लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां हमारा नंबर मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर जो है आपको इस तरीके से देखिए 13, अब मैं केवल आपको ऐसे बता रहा हूँ। मैं क्वेश्चन सॉल्विंग एक अलग वीडियो बनाऊंगा या अपने लाइव बैच में इसको करवाऊंगा, क्योंकि अभी समझ में नहीं आएगा। तो इस तरीके से देखते जाएंगे 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, इस तरह देख रहे हैं। जैसा कि उसने कहा था कि 80 नंबर में 40 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, और वो दिख रहा है कि वाकई में ये चीजें हैं यहाँ पर, देखिए। और बड़े अच्छे अच्छे सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं। और ये देखिए 39 और ये देखिए 40, और यहाँ देखिए क्रॉस 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 लगा दिया। डैट मीन कि अब अपना जो है इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं। तो जो जो चैप्टर्स हमने वहां पर देखा था, उन्हीं चैप्टर्स का ये इन्होंने दिया है ऑब्जेक्टिव में। अब ये देखिए सब्जेक्टिव वाले हैं, ये क्या है? सब्जेक्टिव वाले हैं। यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिखा हुआ है। अब यहाँ से देखिए, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन रीजन इन ए पीएन जंक्शन डायोड विद सुटेबल डायग्राम। देखिए 2 मार्क्स का पूछ दिया। तो अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि यार मतलब ठीक है, कुछ चैप्टर आएंगे कुछ चैप्टर नहीं आएंगे, कैसे आएंगे, लेकिन जब इतना क्लियर हो गया तो अब तो उन चैप्टर से विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, या इसके अलावा सो डैट 1 किलोवाट आवर एनर्जी इक्वल टू 3 पॉइंट, ये सब पढ़ाए वाई जितना सवाल दे रहा है ना, ईमानदारी से बता रहा हूँ, मेरा कोई कोर्स पढ़ लेना, एक बार मेरा कोर्स पढ़ ले, मेरा क्लास ले ले, और इसको बिना सॉल्यूशन देके बैठ जाए, वो पूरा सॉल्व कर देगा। क्योंकि जो सवाल इन्होंने दिया है वो सवाल मतलब आप ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा मेरे कोर्स से मैच कर रहा है। मैं केवल कोर्स बेचने के लिए, बाकी चीजों के लिए नहीं कर रहा हूं। आप इसका ट्रायल लेने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर जो फ्री में कंटेंट पड़े हुए हैं ना प्लेलिस्ट में, उसको जाके एक बार देख लो और उन चैप्टर्स के रिगार्डिंग फिर यहाँ आके सवाल सोल्व करो। आपको समझ में आ जाएगा कि अगर उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस यहाँ सोल्व हो रहे हैं, डैट मीन अगर हम पूरा सिलेबस सर का पढ़ लेंगे तो हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और मुझे लगता है अब ना 19 एवं पक्का हो गया है, जो जो विद्यार्थी मेहनत करेंगे बढ़िया से आएगा। और इसके अलावा देखिए इस तरह से सवाल पूछा यहाँ पर, कैपेसिटर्स, कैपेसिटेंस, C1 C2। देखिए ध्यान से देखिए सवाल को, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए दिख रहा है ये सारे सवाल आपको हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीजें क्या है, 2 मार्क्स का सवाल पूछ रहा है। फिर यहाँ से देखिए 3 मार्क्स का सवाल स्टार्ट हो गया यहाँ पर। देखिए इसमें सारी चीजें यहाँ पर पूछता है यहाँ पर, और अच्छा खासा फिर पूछा है उन चीजों में से। लेंज लॉ पूछ दिया। हालांकि ये सवाल पहले आने के चांसेस कम होते थे, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि एक्चुअली जो मेरा पैटर्न था पढ़ाने का, वो मुझे क्या पता था कि जो नया सिलेबस अपडेट होगा उसके जैसा होगा। पर वही है, मेरा शुरू से क्वेश्चंस ओरिएंटेड में रहा हूँ, हमेशा सवालों पर मैंने काम किया है। और क्योंकि मैंने खुद आईआईटी की तैयारी किया है, तो नीट जेई को देखते हुए ही मैं इस पे फोकस करके पढ़ाता हूँ। तो मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा बाकी बोर्ड एग्जाम टीचरों से अलग है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ से जो है आपके आंसर्स भी देने स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ से आंसर्स भी है, यानी कि आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। लेकिन मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप सवाल को पूरा का पूरा जो है पढ़िए, और पढ़ने के बाद जो है मन में ये संकल्प लीजिए कि हम पहले पूरा सिलेबस कवर करेंगे,
देन आफ्टर जो है हम खुद इसको सॉल्व करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हम आपके लिए नहीं करेंगे, कोई मतलब नहीं बनता है बहुत ज़्यादा लंबा करने के लिए। बस एक चीज़ आपसे हम बोलेंगे कि आपको जो भी काम करना है, जैसे भी करना है, समय वाकई में बहुत कम होता है, क्योंकि समय कैसे बीत जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए एक सही प्लानिंग, सही स्ट्रेटजी के साथ काम करना होगा, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। फिजिक्स के सिलेबस में कुछ भी कमी नहीं किया गया है। अब सवाल तो सवाल होता है ना, चाहे एमसीक्यू में पूछे चाहे वो रिटन में पूछे, बिना चैप्टर पढ़े तो आप वैसे भी जवाब नहीं दे पाओगे। तो अगर आप इसमें चाहते हैं कि भाई हम इसमें अच्छा करना चाहते हैं, तो दो तीन विकल्प आपके पास है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, पहला होता है खुद से पढ़ लिया जाए, अगर आप एबिलिटी है आपके पास खुद से पढ़ने की। दूसरा है किसी लोकल टीचर से पढ़ा जाए, किसी भी लोकल टीचर से पढ़ेंगे आप तो वहाँ ट्यूशन क्लासेस करनी पड़ेगी। और फाइनेंशियली अगर फाइनेंस की बात करें और पैसे की बात करें तो नॉर्मल 5 से 10 हजार 15 हजार ऑफलाइन में कहीं नहीं जाता है। तीसरा आता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बेस्ट प्लेस पे कहाँ पढ़ा जाए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि डायरेक्टली आप हमारे यहाँ ही पैसे परचेज कीजिए हमारे ऐप में जाके, हमारा खुद का ऐप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप ट्रायल वीडियोज देखिए, डेमो वीडियोज देखिए, एक दो और चैनल का देखिए। मैंने थोड़ी नहीं ये बोला कि आंख बंद कर केवल हमारे चैनल पर देखो। खुद डिसाइड करो, खुद आप जज करो कि वाकई में हमें कहाँ ज्यादा समझ में आ रहा है, कहाँ पर हमारा ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, किस टीचर के साथ में आपका जो है बढ़िया कम्युनिकेशन ग्रिप बैठ रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आप सामने वाले के कम्युनिकेशन से अपनी कम्युनिकेशन को एक लाइन में नहीं लेकर जाएंगे, तब तक सामने वाला कुछ भी अच्छा बताता रहे आपके दिमाग में नहीं आएगा। ठीक है, तो ऊपर वाले का बड़ा आशीर्वाद रहा है कि 4 सक्सेसफुल बैचेज में पढ़ा चुका हूं। दिस इज योर 5th बैच, और हम उम्मीद करेंगे कि ये जो हमारा 5वां बैच है ये बहुत सफल तरीके से जाएगा, क्योंकि अब तो हमारे पास डिजिटल बोर्ड, ऐप, वेबसाइट, पूरा सिस्टम है। हम ऐप में ही टेस्ट सीरीज ले लिया करेंगे, ऐप में ही आपको एकदम से अमेजोन जो लाइव होता है, उस अमेजोन क्वालिटी की हम आपको लाइव देते हैं, पूरी की पूरी फैसिलिटी होती है। बहुत अफोर्डेबल चार्जेज है जो आपसे लिया जाता है, ताकि गरीब से गरीब विद्यार्थी भी पढ़ सके। तो तमाम कोशिशें केवल इसलिए होती है ताकि जो है पढ़ाई किसी की भी ना रुके। और जो घबराहट है आपके मन में नए सिलेबस, नए पैटर्न को लेकर, तो आज मैंने आपको क्लियर कर दिया होगा। और आज के बाद आप रिलैक्स होकर केवल और केवल स्टडी पे फोकस करेंगे। बाकी मिलेंगे नए अपडेट के साथ, और नए कोई भी अगर अपडेट आता है या कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन मुझे देना होगा तो हम जरूर आएंगे, इसलिए नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।